किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 11वें बाब की तिलावत। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मुआबी, अमोनी, अदोमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच न जाना और न वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल न रहा जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था, क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी अस्तारात और अमोनियों के नफरती मिल्कूम की पैरवी करने लगा। और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की, और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी न की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मोआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमोन के नफरती मोलक के लिए बुलंद मुकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थी। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी न करे, पर उसने वो बात न मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे अयाम में ये नहीं करूंगा, बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। सो खुदावंद ने अदोमी हदद को सुलेमान का मुखालिफ बनाकर खड़ा किया। ये अदोम की शाही नस्ल से था, क्योंकि जब दाऊद अदोम में था और लश्कर का सरदार योआब अदोम में हर एक मर्द को कत्ल करके उन मकतूलों को दफन करने गया, क्योंकि योआब और सब इसराइली 6 महीने तक वहीं रहे जब तक कि उसने अदोम में हर एक मर्द को कत्ल न कर डाला। तो हदद कई एक अदोमियों के साथ जो उसके बाप के मुलाजम थे मिस्र को जाने को भाग निकला। उस वक्त हदद छोटा लड़का ही था, और वो मदियान से निकलकर फारान में आए, और फारान से लोग साथ लेकर शाह मिस्र फिरौन के पास मिस्र में गए। उसने उसको एक घर दिया और उसके लिए रसद मुकर्रर की और उससे जागीर दी। और हदद को फिरौन के हजूर इतना रसूख हासिल हुआ कि उसने अपनी साली यानी मलिका तहफनीस की बहन उसी को ब्याह दी, और तहफनीस की बहन के उससे उसका बेटा जनुबत पैदा हुआ, जिसका दूध तहफनीस ने फिरौन के महल में छुड़ाया, और जनुबत फिरौन के बेटों के साथ फिरौन के महल में रहा। सो जब हदद ने मिस्र में सुना कि दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और लश्कर का सरदार योआब भी मर गया है, तो हदद ने फिरौन से कहा, मुझे रुखसत कर दे ताकि मैं अपने मुल्क को चला जाऊं। तब फिरौन ने उससे कहा, भला तुझे मेरे पास किस चीज की कमी हुई कि तू अपने मुल्क को जाने के दर पे है? उसने कहा, कुछ नहीं, फिर भी तू मुझे जिस तरह हो रुखसत ही कर दे। और खुदा ने उसके लिए एक और मुखालिफ अलीदा के बेटे रजून को खड़ा किया, जो अपने आका जुबा के बादशाह हदद अजर के पास से भाग गया था, और उसने अपने पास लोग जमा कर लिए। और जब दाऊद ने जुबा वालों को कत्ल किया तो वो एक फौज का सरदार हो गया, और वो दमिश्क को जाकर वहीं रहने और दमिश्क में सल्तनत करने लगा। सो हदद की शरारत के अलावा ये भी सुलेमान की सारी उम्र इसराइल का दुश्मन रहा, और उसने इसराइल से नफरत रखी और अराम पर हुकूमत करता रहा। और सरेयदा के इफ्राइमी नबात का बेटा युरबाम जो सुलेमान का मुलाजम था और जिसकी माँ का नाम जो बेवा थी सरुआ था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का यह सबब हुआ कि बादशाह मिलू को बनाता था और अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मरम्मत करता था। और वो शख्स यरबाम एक जबरदस्त सुरमा था, और सुलेमान ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया।
उस वक्त जब यरोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था तो सैलानी अखिया नबी उसे राह में मिला और अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। ये दोनों मैदान में अकेले थे। सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े और उसने यरोबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं कहता है कि देख, मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा और 10 कबीले तुझे दूंगा, लेकिन मेरे बंदा दाऊद की खातर और यरूशलेम यानी उस शहर की खातर जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, एक कबीला उसके पास रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और सेदानियों की देवी असरात और मुआबियों के देवता कमूस और बनी अमून के देवता मिलकूम की प्रस्तश की है और मेरी राहों पर न चले कि वो काम करते जो मेरी नजर में भला था और मेरे आइन और अहकाम को मानते जैसा उसके बाप दाऊद ने किया। फिर भी मैं सारी मुमलकत उसके हाथ से नहीं ले लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर जिसे मैंने इसलिए चुन लिया कि उसने मेरे अहकाम और आइन माने, मैं उसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूंगा, पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत यानी 10 कबीलों को लेकर उनको तुझे दूंगा और इसके बेटे को एक कबीला दूंगा, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है हमेशा मेरे आगे रहे। और मैं तुझे लूंगा और तू अपने दिल की पूरी ख्वाहिश के मुआफिक सल्तनत करेगा और इस्राएल का बादशाह होगा। और ऐसा होगा कि अगर तू उन सब बातों को जिनका मैं तुझे हुक्म दूं सुने और मेरी राहों पर चले और जो काम मेरी नज़र में भला है उसको करे और मेरे आइन और अहकाम को माने जैसा मेरे बंदा दाऊद ने किया, तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे लिए एक पायदार घर बनाऊंगा जैसा मैंने दाऊद के लिए बनाया और इस्राएल को तुझे दे दूंगा। और मैं इसी सबब से दाऊद की नस्ल को दुख दूंगा, पर हमेशा तक नहीं। इसीलिए सुलेमान यरोबाम के कत्ल के दर पे हुआ, पर यरोबाम उठकर मिस्र को शाह मिस्र सीसाक के पास भाग गया और सुलेमान की वफात तक मिस्र में रहा। और सुलेमान का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया और उसकी हिकमत, सो क्या वो सुलेमान के अहवाल की किताब में दर्ज नहीं? और वो मुद्दत जिसमें सुलेमान ने यरूशलेम में सब इस्राएल पर सल्तनत की 40 वर्ष की थी। और सुलेमान अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दाऊद के शहर में दफन हुआ और उसका बेटा रोहबाम उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।